हेलो गाइस, आज फिर हम लोग उपस्थित है छीनो सिलेक्शन सीरीज 12 में, ठीक है। और इसके तहत आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे किसी भी एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस सीरीज में बने रहिए और आप लोगों को काफी बहुत महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं, ठीक है, या काफी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो प्रश्न मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में टकराएगा ही, ठीक है। हिम्मत हारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, अपने हौसले को एकदम बुलंद रखिए। आपको यहाँ से जो प्रश्न मिल रहा है आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में टकराएगा ही, ठीक है। यानी कि छीन लो सिलेक्शन सीरीज 12 के तहत आज पहला प्रश्न देखिए, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। यानी कि जो ब्लड का एक पार्ट होता है प्लाज्मा, ठीक है, तो इसमें जो जल पाया जाता है तो उसमें कितना प्रतिशत जल होता है? 90% जल होता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। तो जल का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। इसके पहले भी हम लोग बताए थे कि जो ब्लड है, ब्लड मनुष्य के शरीर में जो कि सर्वाधिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में किसने जानकारी दिया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया था। और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए बी और ओ, ए बी और ओ, यानी ये 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? ये 3 ही बताया था, ठीक है। लेकिन डी कैस्टेलो नामक एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने बताया कि नहीं, ओ भी एक प्रकार है ब्लड का, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन देखा था जो सर्वाधिक पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी होता है और यूनिवर्सल डोनर ओ होता है। यानी कि और इसमें देखिए कभी कभी आपको दे देगा ओ जो डोनर होता है, लेकिन ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव यदि आपको दे दे, यानी कि देखिए यूनिवर्सल डोनर RH फैक्टर O पॉजिटिव वाला होगा या O नेगेटिव वाला होगा, तो फिर वहां आप फंस जाइएगा। तो फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप याद रखिएगा जो O नेगेटिव होता है वास्तव में यूनिवर्सल डोनर वही होता है। यानी O पॉजिटिव नहीं होता है बल्कि O नेगेटिव जो होता है वही यूनिवर्सल डोनर होता है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन में नहीं फंसिएगा। क्लियर? चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। ये है जार्विक 7 क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके एसएससी का तो ये पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये जार्विक 7 क्या है। तो जार्विक 7 क्या है? एक प्रकार का हृदय है। तो ये आर्टिफिशियल हार्ट, यानी कि कृत्रिम हृदय, कृत्रिम हृदय को ही हम लोग क्या कहते हैं? जार्विक 7। ये कृत्रिम हृदय बनाया गया है और जिसका नाम क्या रखा है? जार्विक 7। ये बहुत बार एसएससी में पूछा गया है कि जार्विक 7 क्या है। तो जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय, ठीक है। उसके बाद टॉप 7 एक प्रकार का प्रोटीन है, वो भी बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का सवाल है, विटामिन ए का संचय शरीर में कहाँ होता है? या विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? तो कहाँ होता है का मतलब शरीर में कहाँ होता है, ठीक है। यानी कि शरीर में कहाँ होता है, ठीक है। तो शरीर में कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर को हम लोग क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, ठीक है। और इससे बाइल भी निकलता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद बाइल जो है जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। और शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि के बारे में यदि बात की जाए तो वो लीवर ही होता है, ठीक है। चलिए और एक भी बात जान लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है लीवर, और सबसे ज्यादा तुरंत रिकवर करने वाला, यदि इसमें क्या होते हैं मतलब किसी भी प्रकार का क्षति पहुंच जाता है तो उस स्थिति में सबसे ज्यादा रिकवर यानी कि पुनः ठीक हो जाने वाला जो पार्ट है शरीर का वो लीवर ही होता है। और सबसे कम माने समय में यानी सबसे कम रिकवर करने वाला जो पार्ट होता है वो ब्रेन सेल होता है। याद रखिए ये 2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो पुनः
ठीक हो सकने की पूरी जो है माने कम से कम समय में पूरा हो जाता है या रिकवर कर लेता है, अपनी क्षति को रिकवर कर लेता है, वो कौन सा होता है पार्ट? लीवर होता है। लेकिन कौन ऐसा पार्ट है जो लंबे समय तक भी रिकवर नहीं कर पाता है? वो ब्रेन सेल होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कि एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? प्रकाश वर्ष में पहले ही बताया था, खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये कितने के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। वहीं यदि आपको मीटर में आंसर करना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर? चलिए उसके बाद, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है या प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये दो तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 5वां नंबर सवाल कि प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है? यानी कि प्रोटीन का पाचन शरीर में कहां होता है? छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, छोटी आंत में ही शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। और ये भी बात जान लीजिए, मैक्सिमम पाचन का काम जो होता है वो छोटी आंत के अंदर ही होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? ये 20 होती है। याद रख लीजिएगा कि शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। उसके बाद जैसे देखिएगा 7वां नंबर का सवाल, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इस बात को आप बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, आपको पता होगा कि पौधों में जो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। और लिग्यूमिनेसी यानी कि जितने भी दलहन वाला पौधा होता है, ठीक है, उसमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है? पौधे जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है, यानी कि आकाश में जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने का काम वही लिग्यूमिनेसी कुल के पौधे करते हैं, यानी कि दलहन के पौधे करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिएगा कि 8वां नंबर का सवाल, पौधों में जल एवं खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? ठीक है, यानी कि जैसे देखिए कि जड़ से जड़ जो पौधे को क्या करता है? पौधे को जल पहुंचाने का काम करता है जड़। ठीक है, तो वह जो है वो कौन सा पार्ट होता है? ये बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा पार्ट होता है जो नीचे पृथ्वी से जल को खींचकर पूरे वृक्ष में या पूरे ट्री में फैलाने का काम करता है? उसका नाम क्या है? जाइलम। लेकिन एक बात और भी याद रख लीजिएगा, यानी जल और खनिज लवण का संचालन कौन करता है? जाइलम करता है। लेकिन अब पत्तियों में भोजन बनता है, तो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको पूरे वृक्ष में फैलाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। उसको भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि देखिए पानी वाला काम कौन करता है? जाइलम करता है। और भोजन वाला काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, 9वां नंबर का सवाल देखिएगा कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उसके बाद एक बात और भी हम बताए थे साथ कि वाटसन और क्रिक नाम सुने होंगे। ठीक है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आप बढ़िया से याद रख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपका टकराएगा ही। ठीक है, चलिए आज का लास्ट सवाल और 10वां सवाल, इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था। ठीक है, और ये इंसुलिन किसकी कमी से होता है? या इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह बीमारी होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की जो खोज है ये कहां से? ये इसका खोज कौन किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। और थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में ले लीजिए कि इंसुलिन का सेक्रेशन कहां से होता है। तो हम देखे थे ग्लैंड 3 प्रकार का देखे थे, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड। तो मिक्स्ड ग्लैंड में हम लोगों ने देखा कि एक होता है पैंक्रियाज। ठीक है, क्या होता है? पैंक्रियाज।
जिसको पैंक्रियाटिक जूस जिससे निकलता है, ठीक है, उसमें तीन प्रकार की क्या होती है, सेल होती है। कितने प्रकार की सेल होती है, तीन प्रकार की, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल या डेल्टा सेल भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो जो बीटा सेल होता है, ठीक है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। कौन सा सेल से, बीटा सेल से। यानी कि देखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा गया है एसएससी में कि इंसुलिन का जो है इंसेक्रेशन जो होता है, ठीक है, वो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की कौन सी सेल से होता है, तो बीटा सेल से होता है। कौन सी सेल से, बीटा सेल से। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज होता है, जिसको हम लोग हिंदी में मधुमेह बोलते हैं। और एक भी बात और जान लीजिए, मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, 14 नवंबर को मनाते हैं। मधुमेह दिवस कब मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है, 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाते हैं और 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज डे मनाते हैं। क्लियर। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बने रहिएगा, मिलता रहेगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है।